बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग जो है वो एडोबी फोटोशॉप यानी कि एडोबी फोटोशॉप हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये करें कि जैसे हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना सीखा है, जैसे वर्ड को मैंने आपको बताया, उसका आपको बताया। अब सेम इस तरह से फोटोशॉप भी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फोटोशॉप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट जो बेसिक थिंग है वो आप याद रखिएगा कि जो फोटोशॉप है, जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के लिए, ठीक है। टेक्स्ट से मुराद क्या होता है कि CV हो जाए, लेटर्स हो जाएँ, बुक्स हो जाएँ, मेमोज हो जाएँ, न्यूज़पेपर हो जाए, मतलब जितना भी आप सिंपल राइटिंग का काम है वो आपका काम होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होगा। अब ऐसे ही आपके पास फोटोशॉप है, क्योंकि मुझे भी फोटोशॉप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, तो आप एटलीस्ट उन्हें बता सकें कि जो फोटोशॉप है इसका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, कि जितनी भी जो डिज़ाइनिंग है आपकी, क्या है डिज़ाइन क्या क्या होते हैं बताइए, डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। क्या 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 डिज़ाइनिंग से मुराद है कि यहाँ पर जो स्टिल ग्राफिक्स, जैसे आपकी नोट, जैसे हाँ ये पूरा डिज़ाइन किया गया है, ये स्टिल ग्राफिक्स है। नोटबुक से कवर्स हैं, नाम लिखे हुए स्टाइल, बॉर्डर तमाम चीज़ें, या जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं हमारे, ये भी इसका एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है। या वो भी डिज़ाइन बने होते हैं, वो ऑलरेडी बने होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट होता है उन पर जाके, हमारे टेक्स्ट कार्ड लगाते हैं, टेक्स्ट बना वो डिज़ाइन बनाए आते हैं, उसका मार्केटिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेनाफ्लेक्स के जो बोर्ड वगैरह होते हैं आपने देखा है, स्कूल का बोर्ड है, तो ये तमाम चीज़ें भी हम उस पर इजीली पेश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं आगे। रिफ्रेश के बाद आपको पता है कि हम हमेशा कहाँ जाते हैं, स्टार्ट के बटन पर जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए जैसे हम यहाँ आए तो स्क्रॉल से नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि एडोबी इमेज रीडर 7.0, और यहाँ हमारे पास आ रहा है कि एडोबी फोटोशॉप 7.0। अच्छा 7.0 क्या है, बेसिक इसका वर्जन, इसका क्या है वर्जन, ठीक है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं नॉर्मली कि Windows+R करेंगे, ठीक है। यहाँ आके आपने क्या लिखना है, ओनली फोटोशॉप लिखिए, क्या नहीं पैसा इंटर का बटन दबाइए, ठीक है। आपने क्या लिखा, और फोटोशॉप जस्ट सिंपल, ठीक है, कुछ भी होने देंगे, PHOTOSHOP फोटोशॉप। तो उसके बाद देखिए अब हमारे पास ये क्या हो रहा है कि फोटोशॉप जो है वो ओपन हो रहा है। अब इस तरह से कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, अब उसमें मैं जो टूल्स आपको पढ़ाएंगे वो भी सारे सेम, और तो सेम इस तरह से इसमें भी है कि टूल्स आपके 97% टूल्स आपके लिए क्या होंगे, वो सेम यानी कि एक जैसे हमारे होंगे, ठीक है। आपके ओके जी। इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सही रिकॉर्डिंग में हमारे सारे स्टूडेंट्स की कोई इशू नहीं, ओके नहीं चल रहा है, तभी तो मैंने पास रखा हुआ इसका। अच्छा तो राइट ना ये हमारे पास फोटोशॉप कंप्लीट हमारे सामने जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसमें जैसे कल मैंने आपको फोटोशॉप के बाद MS वर्ड के बारे में बता रहा था, ठीक है। इसमें भी जो सबसे ऊपर आती है वो आपकी टाइटल बार कहलाती है, और ये उसके बाद सबसे नीचे टास्क बार होती है, एक्सीलेंट गुड हो गया तो आपको याद है। अब इसमें जो फाइल्स ये आ रहा है, जो एडिट आ रहा है, इमेज है, लेयर्स हैं, सिलेक्ट है, फिल्टर्स हैं, व्यूज हैं, विंडोज और हेल्प, ये आपकी मेन्यू बार कहलाती है सिंपली, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रही है ये मेरे पास की टूल बार कहलाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है वो, ये जो राइट हैंड साइड में आ रही है ये लेयर पैनल कहलाता है, इन शॉर्ट हम लेयर बार भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सर नॉट इशू। अच्छा इसमें लेयर ये टूल बार, ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये टूल बार हमारे पास कहलाती है, इसके डिफरेंट हमारे पास है वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर हमारे पास आ रही है ये हमारे पास जो मजीद जो टूल हमारे होते हैं उनको जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करवाने के लिए, और ये लेयर पैनल कहलाता है। MS वर्ड ओपन किया था, पेज आ गया, आपने शुरू किया और आपने टेक्स्ट टाइप करना जो भी काम शुरू कर दिया, जो भी आपने टेक्स्ट आपको दे दिया, जैसे मिसाल आपको जैसे फॉर्म दिया था, अब आप फॉर्म आपने टाइप करना है, बनाना है, तो आप बना सकते हैं।
अब इसमें ऐसा है कि इसका पेज आपके पास नहीं होता, इसका पेज हमें लेना पड़ता है। पेज क्यों लेना पड़ता है? देखिए विजिटिंग कार्ड है, उसका साइज और होता है। एक पैनाफ्लेक्स है, अगर वो 3x3 का है, मतलब 3 फुट उसकी हाइट है, 3 फीट उसकी जो है वो लेंथ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो भी खुद से देना पड़ेगा, वो भी आपको मतलब देना पड़ेगा। एक आप पम्फलेट बना रहे हैं, जैसे आपने समर कैंप का पम्फलेट देखा, इसका साइज अलग है। ये आपकी डायरी जो हम इस पे ये जो पेज बना हुआ है, ये डिज़ाइन किया गया, ये अलग है, वो अलग है। तो मतलब डिज़ाइनिंग हर साइज़ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसके लिए पेज वो आपको फिक्स नहीं दे सकते, तो इसलिए हम खुद से ड्रॉ करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको पेज के लिए अब आप याद रखिएगा अपने पास कि फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको पेज का नेम कह रहा है, ठीक है। सो वट एवर हम जो है वो यहाँ उसका नाम हम रख देते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर हमने लिख दिया कि AIS, ठीक है, सिंपल हमने नाम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपके पास आ रहा है जो वो प्रेजेंट साइज आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, बने बनाए डिफरेंट साइजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने यहाँ कस्टम रखना है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है हमें? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम खुद से साइज लेना चाहते हैं, ठीक है। ये विड्थ आ रही है, इसको हम यहाँ से करते हैं इंचेस, तो यहाँ से हम सपोज हम कर देते हैं 5, ओके। हाइट आ रही है, हाइट को भी हम इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं 7 करते हैं, ठीक है। 5 करते हैं। रेजोल्यूशन है वर्किंग के लिए होती है 72, कितनी होती है? इसका ताल्लुक पिक्सल के साथ होता है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? पिक्सल। कहते हैं कि समटाइम आप देखा कि हम जब पिक्चर बहुत जूम करते हैं तो उसके पिक्सल आउट हो जाते हैं, और समटाइम पिक्सल जितनी में जूम करें उसके पिक्सल आउट नहीं होते। जब हम प्रिंट करवाएंगे ना इसको, जब हम क्या करवाएंगे? प्रिंट, देन यहाँ हम 300 करेंगे, 300 करेंगे। आपने एक चीज़ डिज़ाइन तैयार कर ली है, फिर आप यहाँ से आप 300 करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल हम काम करना चाहते हैं, मोड में आके कलर्स हैं RGB, ये ग्राफिक्स जैसे भी हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे उसमें वो ग्राफिक्स लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, और वीडियो जो था आपका ये भी यहाँ पर आपके पास RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू कलर्स आ रहा है, ठीक है। वर्किंग के लिए RGB, प्रिंट आउट करने के लिए आप यहाँ से CMYK करेंगे, CMYK करके फिर आप प्रिंट करवाएंगे, और उसके ऊपर फिर वो एक्सपेंड हो जाता है उसके साइज के हिसाब से, साइज भी कर। लेकिन वर्किंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ से रेड करेंगे, ठीक है। और जो कंटेंट्स में आ जाए तो यहाँ से आप ये कि उसका जो पेज है वो वाइट हो, या जो बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर्स हैं उसके साथ आ जाए, या ट्रांसपेरेंट आपको पता है कि कोई कलर नहीं होता, मतलब आप पेस्ट भी कर दें तो वो ट्रांसपेरेंट का मतलब जो दिखता नहीं। जैसे ये मेरे पास ये लैपटॉप है, आप इसमें यहाँ कवर किया हुआ है, क्या आपको नजर आ रहा है? आप ये होल्ड नहीं करें, ठीक है। इसकी बैक साइड देखिए कवर हुआ, मैंने ट्रांसपेरेंट कवर करवाया हुआ, लेकिन वो इस तरह से कि सो इसको हम क्या करते हैं? यहाँ से हम इसको जो है वो क्रूज करते हैं, सो वाइट करके सॉरी वाइट करने के बाद इसको आप जैसे करेंगे ना ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ जिसका ये पेज आ गया, ठीक है। अब इसका जो पेज होता है ना, इसको हम पेज नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कैनवस, CANVAS, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज का नाम क्या था? डी से आता है डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से यहाँ जिसका पेज है इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? CANVAS, ठीक है। तो जैसे कैनवस से क्लिक करेंगे तो हमारे पास का क्या आएगा? ये पेज आएगा, ठीक है। क्या स्पेलिंग है? CANVAS, ठीक है। ये कैनवस कहते हैं, इट्स अ पेज नेम ऑफ द एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। इसके बाद हम जो डिज़ाइन करना चाहें, जो स्टाइल अडॉप्ट करना चाहें वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम न्यू वीडियो में जो है मज़ीद आगे जाके आपके लिए कुछ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।